हंगामा हुआ है और हंगामा करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। तो पुलिस ने शख्स को पकड़ा है, उसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर के बाद आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में आज हंगामा हुआ है और हंगामा करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हुई है। उनके कार्यक्रम में घुसकर एक शख्स ने हंगामा किया है। दरअसल 2 दिन पहले ही बुधवार को रेखा गुप्ता पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया गया था, जब वो जनता के साथ संवाद कर रही थी। और इसी बीच एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, ये हंगामा कब हुआ, कहां हुआ, किन हालातों में हुआ और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? यार देखिए, दिल्ली के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में सीएम रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची थी। उस दौरान एक व्यक्ति जो है वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाया और काले झंडे दिखाए। तो उसको फिलहाल वहां पे भीड़ ने पकड़ लिया था। उसके साथ साथ वहां जो पुलिस थी उसको अपने पास पकड़ी है, उससे पूछताछ कर रही है कि कौन व्यक्ति था, क्या था मामला। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पुलिस की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन वहां पर आसपास के लोग जो व्यापारियों के साथ कोई प्रोग्राम था सीएम का, वहां इस प्रोग्राम के दौरान एक व्यक्ति वहां पर आता है और उस घटना स्थल पर ही बाहर तुरंत मुर्दाबाद के नारे लगाकर काले कलर का झंडा दिखाता। फिलहाल उसको लोगों ने पकड़ लिया था। उसके साथ साथ पुलिस भी वहां पे जो मौजूद थी सुरक्षा में, वहां उनको पकड़ा है और उससे पूछताछ किया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, क्यों ऐसा किया, तमाम चीजों की जानकारी है। कुछ देर में इस पर ऑफिशियल डिटेल भी आ सकती है कि ये व्यक्ति कौन था और वहां पर कैसे पहुंचा था। जी, लगभग कितनी बड़ी भीड़ उस समय वहां पर मौजूद होगी जिस समय ये घटना हुई है? और तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं पंकज। इन तस्वीरों को आपके जरिए ही हम तक पहुंची हैं और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को विस्तार से बताते रहिए। पंकज, आवाज आ रही है आपको? तो पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुर्ते पजामे में एक शख्स आपको दिख रहा है। हमारे साथ पंकज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, जरा इन तस्वीरों को एलैबोरेट करिए, बताइए कि शख्स कौन है ये? बिल्कुल, देखिए, एक व्यक्ति है वहां पर जो कुर्ता पैजामा पहना हुआ वहां पर पहुंचता है। उसके बाद वो सीएम के खिलाफ जो है नारेबाजी करता है, मुर्दाबाद का नारा लगाता है। स्थानीय लोग जो व्यापारियों के साथ एक प्रोग्राम था सीएम का, और सीएम का जहां भी प्रोग्राम होता है तो अच्छी खासी भीड़ भी होती है। लगभग 100, 200, 300 ऐसे जिस इलाके में जिस तरह का प्रोग्राम होता है उस तरह से लोग वहां पर जुटते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों के साथ उनकी इस प्रोग्राम में वो व्यक्ति पहुंचता है और अचानक से काले झंडे दिखा करके उनके खिलाफ नारेबाजी करता है। उसको स्थानीय लोगों के पकड़ लेते हैं, लेकिन जो पुलिस सुरक्षा में तैनात थी वो भी उस व्यक्ति को पकड़ ली है। उससे पूछताछ किया जा रहा है, ये व्यक्ति कौन था, क्या मकसद था और यहाँ पर कैसे पहुंचा था, क्या उसका कारण था, किस वजह से उसने जो है झंडे दिखा करके यहाँ पर नारे लगाए। तो तमाम चीजों पर कुछ ही देर में खुलासा हो सकता है कि ये व्यक्ति कौन था, कैसे आया था और क्यों आया था। जी पंकज, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से इसकी दूरी कितनी थी जब इसने झंडा दिखाया और इसे पकड़ा गया था? बिल्कुल सर, सवाल माफ करिए, दोबारा सवाल पूछिए आप। पंकज, ये दूरी कितनी थी जब इसे झंडा दिखाते हुए पकड़ा गया, जब मुख्यमंत्री के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था? देखिए, उनसे कुछ ही दूरी पे था। वो व्यक्ति अंदर जाता है, उसके बाद जब झंडा दिखा के जैसे नारा लगाता है, जो लोग वहां पर थे
भीड़ में थे, जो व्यापारियों से इनकी बातचीत हो रही थी, उन लोगों के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। वहां पर पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात थे वो भी उसको पकड़ते हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उसकी क्या समस्या थी, क्यों इस तरह से किया, कहाँ से आया था। तमाम जानकारी कुछ ही देर में ये स्पष्ट होगी चीजें, और पुलिस के द्वारा भी वर्जन आएगा कि क्या इस व्यक्ति का क्या प्रोफाइल है, कहाँ से आया था, क्यों आया था, किस तरह इस तरह के कारनामे या इस तरह की हरकत इसने क्यों किया, तमाम चीजों पर खुलासा होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ रजनीश भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रजनीश, जरा इन तस्वीरों को विस्तार से आप बताइए और शुरुआती जानकारी क्या आपके पास कुछ और मिल पाई है इस शख्स के बारे में? अभी क्योंकि कुछ देर पहले का ये मामला है और पीले रंग के कुर्ते में ये शख्स पहुंचा था। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और इसने जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी बातें शुरू की। तुरंत ये शख्स जो है वहां पे पहुंचा, इसने झंडा दिखाया था और ये भी बताया जा रहा है कि इसने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से ये चीजें सामने नहीं है, ना आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी किया गया है कि ये शख्स ने क्या किया था। लेकिन सोर्स जो हमारे बता रहे हैं, उनका ये कहना था कि जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता जो है वो उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया, तभी ये शख्स उठा और ये सीएम रेखा गुप्ता के मंच की तरफ जाने की इसने कोशिश की। लेकिन मंच से बहुत दूरी पे ही पहले ही इसे रोक लिया, करीब 100-200 मीटर की दूरी पे ही इस शख्स को रोक लिया गया। और आप देख सकते हैं साफ तौर पे विजुअल्स में कि किस तरीके से जो स्पेशल ब्रांच के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो सादी वर्दी में, जब कोई वीआईपी का जब प्रोग्राम होता है, मुख्यमंत्री या फिर किसी बड़े नेता का जब प्रोग्राम होता है, तो उससे पहले या फिर किसी पार्टी का जब कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे वो मंच साझा करना हो, या फिर कोई जो है वो रैली को संबोधित करना हो, या कोई प्रोग्राम हो, तब वहां पे स्पेशल ब्रांच के जो कर्मचारी हैं वो पहले ही सादी वर्दी में आसपास पहुंच जाते हैं और पूरे इलाके को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो देखते रहते हैं कि कौन शख्स वहां पे संदिग्ध है, कौन नहीं है। इस मामले में भी स्पेशल ब्रांच के लोग वहां पे मौजूद थे और जैसे ही उन्होंने ये शख्स जो है मंच की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तभी इसे तुरंत काबू कर लिया। फिलहाल इस शख्स से लगातार पूछताछ चल रही है कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है और ये आखिर क्यों जो है वो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में पहुंचा था, झंडा दिखा रहा था, मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। आशीष, इसके लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा क्योंकि अभी पूछताछ इससे चल रही है। जी रजनीश, अगर क्या इसे सुरक्षा में चूक कहा जा सकता है? हालांकि पुलिस ने सही समय पर इसे पकड़ लिया। सीएम से चूंकि आप बता रहे हैं कि दूरी तकरीबन 100 मीटर के करीब थी, तो 100 मीटर एक लंबी दूरी होती है, तो एजेंसी ने अपनी तरफ से काम तो बेहतर किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंदर आने में सफल कैसे हुआ? देखिए आशीष, ये क्योंकि जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां पे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंची थी। अब आपको पता ही होगा कि प्रोग्राम में तो कोई भी शख्स आ जाता है, ये कोई वीआईपी प्रोग्राम नहीं था, कहीं किसी ऐसी जगह प्रोग्राम नहीं था जहां पे मेटल डिटेक्टर या तमाम दूसरी जो है रिस्ट्रिक्शन लगी हो। यहाँ पे आम लोग जो है वो पहुंचते हैं और ऐसे में ये शख्स भी उन्हीं आम लोगों में शामिल होकर वहां पे पहुंचा था। हालांकि सुरक्षा में चूक इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये किसी संवैधानिक संस्था के अंदर इसने घुसने की कोशिश नहीं की, इसने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, बल्कि ये वहां पे बैठा हुआ था और जैसे ही सीएम वहां पे पहुंचे तो उनका विरोध इसने करना शुरू कर दिया। मुर्दाबाद के इसने नारे लगाए, साथ ही झंडा दिखाने की इसने कोशिश की। तो उससे पहले ही ये मुख्यमंत्री तक पहुंच पाता, उससे बहुत दूर पहले ही इसको काबू कर दिया गया। और आप साफ तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, कांस्टेबल्स हैं, एएसआई हैं, वो जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने तुरंत इसको काबू किया। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से रेखा गुप्ता पे जब जनसुनवाई के दौरान जब हमला हुआ था, उसके बाद जो है पुलिस हाई अलर्ट पे थी और यही कारण था, उसी जो इंसिडेंट का खामियाजा तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को भुगतना पड़ा था, जिसके बाद लगातार जो है वो न सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता को लेकर बल्कि तमाम वीआईपीज को लेकर दिल्ली पुलिस संजीदा है और लगातार उनकी सुरक्षा व्यवस्था को जो है चाक चौबंद किया जा रहा है। हालांकि अब जो रेखा गुप्ता की जो सुरक्षा है वो पैरामिलिट्री के हाथ में दे दी गई है, दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा को ले लिया गया है और जेड जो है कैटेगरी की जो है वो सुरक्षा उनको इस समय जो है दी गई है पैरामिलिट्री की तरफ से। फिलहाल आशीष जो है वो जैसा मैंने आपको बताया, कुछ समय का इंतजार करना होगा ताकि कुछ समय के बाद जब पूछताछ एक बार पूरी हो जाएगी तब ये साफ हो पाएगा कि ये शख्स कौन है, कहाँ रहता है और मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में इसने क्यों इस तरीके की हरकतें की। जी, एक सवाल का जवाब ये दीजिएगा कि यहां पर विरोध करना मकसद था, यहां पर काले झंडा दिखाना मकसद था, तो क्या पुलिस अब पूछताछ कर कर छोड़ देगी, बैकग्राउंड चेक कर कर छोड़ देगी? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध तो होता है, अब दूरी भी थी, हमला करने की भी कोशिश नहीं की, विरोध किया है, तो अब इस तरह के मामलों में क्या होता है जब सीएम का कोई विरोध करता है केवल सांकेतिक तौर पर? देखिए आशीष, आप जानते होंगे, आप लंबे समय से जो सुप्रीम कोर्ट भी कवर कर रहे हैं और ऐसे मामलों में ये एक वेलेबल ऑफेंस है, इसमें कोई
इस तरीके का मामला नहीं है।